मेरा नाम जानत्री साहू है। मैं ग्राम बोराई जिला दुर्ग की निवासी हूँ। मेरी 7 साल की बेटी है, कहीं बैठी हैं, बच्ची आई है साथ में, ले आओ उसको, धीरे धीरे ले आओ, ले आओ उसको, धीरे धीरे लेकर आओ। 7 साल की बेटी है। 9 फरवरी को स्कूल से आई और अचानक वो बात कर रही थी तो तुतलाने लगी। तुतलाते तुतलाते उसकी आवाज चली गई, गिर गई। कमर, पैर, हाथ कुछ काम नहीं कर रहा था। बाद में उसने आंखों को भी बंद कर लिया, सुनने की शक्ति भी चली गई। गुरुदेव, हम तुरंत उसको लेकर डॉक्टर के पास भागे। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब जांचें करना प्रारंभ करा और जांच करते 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 मालूम पड़ा कि इसको एक बीमारी हो गई है जो 2 लाख बच्चों में एक बच्चे में होती है, जिसका नाम GBS है। जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर के, गला पकड़ रहा है भाई, जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर के एक एक अंग बंद होते चले जाते हैं, उसकी नसें चोक होती चली जाती हैं। GBS बीमारी के अंतर्गत नसें चोक होती चली जाती है, बोलना, देखना, सुनना, शरीर का काम करना सब बंद हो जाता है। डॉक्टर ने कहा ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, ये बीमारी ऐसे ठीक नहीं हो सकती, इसको नागपुर ले जाओ। हम अपनी बच्ची को नागपुर लेकर गए। नागपुर में उसका इलाज चालू हुआ। इलाज करवाते 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 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, पर बच्ची को होश नहीं आया, वेंटिलेटर पर पड़ी रही। ना बोल पाती, ना चल पाती, ना देख पाती, ना सुन पाती। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, उस कथा को एक बार इस बच्ची के कानों में सुनाना प्रारंभ करो। डॉक्टर तो अनुमति नहीं दे रहे थे, पर हमने डॉक्टरों से बोलकर बच्ची के कानों में हेडफोन लगा के कथा कहना प्रारंभ किया। शिव मंदिर जाकर बेलपत्र लाते, उसके पलंग पर रख देते, थोड़ा सा जल लाकर उसके होठों पर लगा देते। 21 दिन निकल गए पर बेटी होश में नहीं आई। 21 दिन तक होश में नहीं आई। धीरे 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 डॉक्टर ने कह दिया इसका शरीर ठीक नहीं है, ये GBS बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती है, आप इसको घर ले जा सकते हो, ये ऐसी कैसी ही रहेगी, ना चलेगी, ना बोलेगी, ना देखेगी, ये ऐसी रहेगी। हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा तो इलाज करो। कहा इसका इलाज पूरे भारत में क्या, विदेश में भी नहीं है। तब हमने वो बेटी 21 दिन तक ये किया, फिर सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाया, उसका जल दिया, फिर पशुपति व्रत किया। ऐसे करते करते 45 दिन निकल गए और 45वें दिन जब हम बेटी को जल देना प्रारंभ करें तब डॉक्टर ने कहा अब इसके शरीर में हलचल हुई है और ये इसको वेंटिलेटर से उतारकर ICU में रखा गया। 45 दिन निकल गए। 45 दिन से फिर धीरे 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 करते करते इलाज तो चलता रहा, पर डॉक्टर बोल रहे थे इसका कोई हल नहीं है, इस बेटी को घर ले जाओ। इसका शरीर काम नहीं कर रहा था, पलंग पर पड़ा हुआ था। फिर हमने भी हिम्मत करी और उसको 2-3 महीना वहां रखा। जब कोई निर्णय नहीं निकला तब हम उसको घर लेकर आ गए। घर पर शिव जी का चढ़ा जल देते, शरीर पर जल लगा देते, बेलपत्री खिला देते, पीस पीस कर उसके मुंह में लगा देते। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ, इतनी बड़ी बीमारी से मेरी बेटी चलना भी प्रारंभ हुई, देखना भी प्रारंभ हुई, सुनना भी प्रारंभ हुई और आज मेरी बेटी का शरीर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। एक शिव तत्व गला पकड़ रहा है, खींच के बोलना पड़ रहा है। शिव के प्रति एक अविरल भक्ति, शंकर के प्रति एक विश्वास, एक भरोसा जागृत। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, बाबा मेरी बच्ची को और मुझको 4 महीना जो देखना पड़ा, मैं भोलेनाथ से केवल ये प्रार्थना करने के लिए आई हूं कि ऐसा कभी किसी बच्ची को और किसी मां को देखना ना पड़े। बस इतनी कृपा करूं। शिव अवघड़ी है शिव।